राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जय सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज ओडिशा पर। सच जो आप जानना चाहते हैं, तो आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जिला कोरापुट, ब्लॉक गोरीकुमा, स्थान कोटपाड़ सब जेल पर। तो दर्शकों, आज हमें मिली जानकारी के अनुसार आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन के लिए एक दिन का सत्संग यहाँ आयोजन किया जा रहा है। तो हम अंदर की ओर चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ सब जेल कोटपाड़ पर पहुंचे हैं सत्संग दिखाने के लिए। तो किस तरह सत्संग हो रहा है, किस तरह वो दिखा रहे हैं, इस आयोजन का किस तरह व्यवस्था की गई है, आपको अंदर की ओर चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिन का दिवसीय का सत्संग किस तरह से आयोजन हो रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हम अंदर की ये जो रिक्रिएशन क्लब है जेल के अंदर, आप देख सकते हो हम अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये हॉल है। ये हॉल पे बहुत ही शांतिपूर्वक से यहाँ पर जो भाई हैं वो बैठे हैं। कारावास के अंदर ये क्लब एक हॉल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो सामने यहाँ पर आप देख सकते हो दर्शकों कि किस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्टर के थ्रू संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। एनिमेटेड वीडियो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कवियों की तरह अपने मुख से अमृत बाण। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप फोटो है यहाँ रखा हुआ है। यहाँ उनका वो प्रणाम स्थल बनाया गया है, आप देख सकते हैं काफी सुंदर तरीके से यहाँ रखा गया है। इस तरह कबीर परमात्मा जी और आप पीछे की ओर देख सकते हैं कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ अनुयायी हैं शिष्टाचार से यहाँ बैठे हैं। सत्संग का आयोजन जो चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ आप पहुंचे हैं कोटपाड़ सब जेल पे। और ठीक आप देख सकते हैं यहाँ जो व्यवस्था की गई है, यहाँ स्पीकर और यहाँ पर प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप ठीक बगल पे देख सकते हैं, मेरे ठीक बगल पे यहाँ पर जो भाई हैं, जो कारावास में जितने मौजूद भाई है वहाँ पर यह मौजूद है। और कितनी शांति पूर्वक से, कितनी शिष्टाचार से आप देख सकते हो, कितने ध्यान पूर्वक से वो सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं। तो दर्शकों, कहा जाता है कि जीवन में सत्संग का होना, सत्संग का सुनना बहुत ही जरूरी होता है। इसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी शांति पूर्वक से यहाँ पर सत्संग को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो दर्शकों, हम अभी मौजूद है सब जेल के अंदर। ये रिक्रिएशन क्लब है, यहाँ पर वो हॉल है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर वो क्लब पे बहुत सारे जैसे सब जेल पे यहाँ पर हम क्लब पे मौजूद है, ये हॉल पे मौजूद है। यहाँ बहुत रिक्रिएशन के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और आज ही के दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी आयोजन हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं, किस तरह से यहाँ एनिमेटेड वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो दिखा रहे हैं। और जितने भी यहाँ कारावास में जितने भी मौजूद जो भाई हैं वो शांति पूर्वक से यहाँ सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं। आपने देखा, हम कुछ ही देर में आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे कि सत्संग जो यहाँ पर वो आज का समय निकाल कर हॉलीडे पे, आप देख सकते हैं दर्शकों, क्योंकि हॉलीडे पे एक होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपना एक रेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रिक्रिएशन के लिए बहुत सारे इवेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो इस दिन का जो छुट्टी का जो हॉलीडे का दिन है, उन्होंने ये चुना कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पर होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को हम विस्तार से आपको बताएंगे। थोड़ी देर में आप उनसे जुड़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर मौजूद है उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करके आपको बताएंगे कि जो सत्संग है वो ज़रूरी क्यों है। जैसे मैंने पहले बताया था कि
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जे सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। इस वाणी का अर्थ आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी मौजूद है उनसे सुनकर आपको बिल्कुल बताएंगे। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई जाए जे जीव हमारी जाति आम जो मनुष्य जीवन अच्छी से ही जाति आ मानव ही धर्म आम मानव मनुष्य ही धर्म आ जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई जाए सब विभिन्न प्रकार धर्म किसी नहीं मनुष्य हो जाति ସେଥିରୁ ସନ୍ତ ରାମପାଳଜୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଇଏ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଛି ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେଇ ସନ୍ତ ରାମପାଳଜୀ ବିବାହ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତ କହିଲେ ଆମର ଦାସବାବୁ ଜାଗା କହୁଥିଲେ ଯେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣମାନେ ବି ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ କାହାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି କିଏ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ତ ରାମପାଳଜୀ ମାନେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯଦି ସମାଜ ସେବାରେ ଆମକୁ ବ୍ରତୀ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି सत्संग का आयोजन किया गया था। तो सत्संग समाप्त हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हम सत्संग जो जेल के बाहर आ चुके हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ मौजूद है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं जो आज सत्संग हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का उसके बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है, मैं कोरापुट से आया हूँ जी। सर मैं आपका एज ए प्रोफेशन आप क्या करते हैं मैं ये भी जानना चाहूँगी। जी मैं उड़ीसा पुलिस में हवलदार पोस्ट में तैनात हुआ। अभी मेरा आज सत्संग था कोटपाड़ जेल में, तो इसीलिए आज यहाँ आया हूँ। तो सर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज आयोजन हुआ सब जेल कोटपाड़ पे, तो सर आज जैसे 26 नवंबर है, आज हॉलीडे का दिन है, तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आज हॉलीडे का दिन आपने क्यों चुना? आप तो रेस्ट भी कर सकते थे या फिर कुछ रिक्रिएशन के लिए कुछ और भी एक्टिविटी कर सकते थे, पर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पर आयोजन आप लोगों ने करवाया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए बहुत अच्छी सवाल किया आपने कि आज छुट्टी के जैसे माहौल में हमने यहाँ के सत्संग क्यों किया। तो देखिए आजकल मतलब गलत फहमी में गलत संगत में पढ़कर अज्ञानता बसत हमारा यूथ पीढ़ी जैसे कि कुसंस्कार में कुरीति में पढ़ के बहुत अन्याय करके जैसे कि जल में फंस जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है जो कि मतलब अमृत धारा जैसे बहता है, उनके ज्ञान आधार से उनको कैसे सही रास्ते पे लाया जाए, इसीलिए आज का छुट्टी था। फिर भी हम लोग इसी ज्ञान को जो जेल में जो कैदी है उनको ये ज्ञान देकर सही रास्ते में लाने के लिए आज यहाँ सत्संग कराने का निर्णय लिया था। सर एक बहुत ही प्रसिद्ध वाणी है कबीर साहिब जी के कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जे सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना हो। तो सर ये बताइए कि ये जो वाणी प्रसिद्ध वाणी है और आज का जो सत्संग हुआ ये कहाँ तक फिट बैठता है सर, ये आप बताइए। जी सत्संग एक ऐसी मतलब कार्यक्रम है जैसे कि आप कभी सुने होंगे कि
सत्संग की आधी घड़ी तब के 10,000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। इसका मतलब ये होता है कि सत्संग एक ऐसी चीज़ है जो अमृत बारिश होता है जहाँ, और वो सत्संग वो ही कर सकते हैं जो परमात्मा के कोई स्वरूप है, या खुद परमात्मा कर सकते हैं, जो कि हम आज यहाँ जेल के अंदर किया था। और इसका मतलब ये है कि जो सत्संग करता है वो खुद पूर्ण परमात्मा ही होता है, या पूर्ण संत ही हो सकता है, जो कि वैकुंठ में जो मतलब सुकून मिलता है, उससे भी बढ़कर यहाँ सत्संग मिलता है जी। इसका मतलब यह होता है। सर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज यहाँ पर आयोजन हुआ सब जेल पे, तो सर संत रामपाल जी महाराज खुद अभी कारावास पे है, तो एक संत जो कारावास पे है और उनका सत्संग आज कारावास पे हो रहा है, ये हमें बताइए, ये जो आश्चर्यजनित जो अभी कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी तो बहुत मतलब आश्चर्यजनक क्वेश्चन है, बहुत बड़ी सवाल है कि एक संत गुरु बनकर जेल में बैठे हैं और आप उनके बताए कि वो ज्ञान को हर कारावास में प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी सवाल है। तो एक आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक देखिए, कहीं भी सैटेलाइट बिठाते हैं तो सैटेलाइट कहीं भी होता है, लेकिन उसका जो इफेक्टिव रेंज कहीं भी वो पकड़ लेता है। ठीक उसी तरह हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी जो हमारे गुरु जी है, जेल में शायद हो सकते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान जो शास्त्र के अनुकूल है, और उसी ज्ञान के आधार से पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और ये तो शुरुआत है, आगे भी और ये होता रहेगा। जैसे कि वो जेल में बैठकर भी उनका ज्ञान के आधार से पूरे विश्व उनका ज्ञान को आधार करके यहाँ जुड़े जुड़े जा रहे हैं। सर मैं, और जैसे हमने भी सुना है, काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल है अभी अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसा मतलब कार्यक्रम है हमारे गुरुजी ने बनाए हैं कि अभी अभी आपने सुना हुआ, कोई सोशल मीडिया में हो, कोई टीवी शो में हो, कि हमारे पंजाब हरियाणा में जितने भी मतलब बाढ़ पीड़ित जो परिवार हैं, जिनके पास खाने के लिए मतलब खाना नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, उनके लिए मतलब उनको जो गांव बाढ़ पीड़ित था वहाँ से ड्रेनेज के लिए कितने 1,000 फीट का, जैसे कि कई गांव में 1 करोड़ तक भी गुरुजी ने वो दान के तौर पर दिए हैं, जो कि मतलब एक आश्चर्यजनक की बात है। और उसी के वजह से जिनको घर नहीं है उनको घर के लिए भी दिया है। और उनका मुहिम यह है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये है मतलब अन्नपूर्णा मुहिम का मूल मंत्र है। जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, और शिक्षा बच्चों के लिए जिनको नहीं मिलता है वो भी उपलब्ध कराया जाता है। और हर जरूरतमंद को चिकित्सा दिलाना हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का पूर्ण मुहिम है जी। तो सर जैसे आज यहाँ सत्संग हुआ, एक दिन का जो सत्संग था, तो आने वाले दिनों में भी सत्संग का कुछ आयोजन होने वाला है या होगा, इसके बारे में आप बताइए। जी जी जरूर। हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज यही बताते हैं कि कोई मतलब गलत रास्ता में जा रहा है, उनको सही ज्ञान देकर, शास्त्रानुकूल भक्ति दिलाकर उनको सही रास्ते में लेने के लिए ये हर महीना हम करने के लिए एक योजना बनाए हैं। और यहाँ का जो जेल अधिकारी है उनसे भी बातचीत हुई है जी। हर महीने यहाँ सत्संग की जाएगी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। सत्संग जी। तो दर्शकों, आपने सुना जैसे यहाँ पर जो मौजूद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उन्होंने यहाँ पर सब जेल कोटपाड़ में, जिला कोरापुट में आज संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिन का सत्संग आयोजन हुआ था। और वो जैसे बताया सर ने कि हर महीने वो प्रयास करेंगे, और यहाँ के जो जेलर है उन्होंने भी परमिशन दे चुका है कि हर महीने यहाँ पर एक दिन का सत्संग का आयोजन किया होगा। और जैसे आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत स्लोगन उन्होंने बताया कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो बहुत ही सुंदर एक स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो संत रामपाल जी महाराज जी के तहत में चल रहा है। पूरे विश्व में ये मुहिम चल रहा है। और जैसे सर ने बताया
कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो आने वाले दिनों में हर महीने यहाँ सब जेल पर कोटपाड़ पर जरूर होगा। तो आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए SA न्यूज़ ओडिशा।